तन भी तेरा मन भी तेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा, मन भी तेरा मन भी तेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा, मन भी तेरा घर भी तेरा, मन भी तेरा घर भी तेरा। मैंने जीवन कर दिया शाम, दुनिया क्या जाने तेरी हो गई शाम दुनिया क्या जाने, हो गई शाम दुनिया क्या जाने, तो तेरी हो गई शाम दुनिया क्या जाने। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय जय। देखो मीरा भी कहती थी कि ये हमारा रिश्ता या तो तू जानता है या मैं जानता हूं, कि प्यारे कि जब अपना मन आप गोविंद में लगा देते हो, फिर मेरा ठाकुर 5वां इनाम देता है कि बेशक तुमसे वो सब कुछ छीन लेगा लेकिन तुम्हारा साथ कभी छोड़ेगा नहीं। और प्यारे कि एक बार नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि हे पिताश्री, ये सृष्टि किसने बनाई, इसका पालन पोषण करने वाला और इसका संहार करने वाला कौन है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस सृष्टि की रचना करने वाले, इस सृष्टि का पालन करने वाले और संहार करने वाले और कोई नहीं, श्री हरि नारायण भगवान है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। कि एक बार जब श्री हरि नारायण भगवान समुद्र की शेष शैया में सो रहे थे, तब उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तब श्री हरि नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि पुत्र अब आप सृष्टि रचना कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपने 4 मानस पुत्र उत्पन्न किए। देखो हम अब चल रहे हैं सृष्टि वर्णन की तरफ कि सृष्टि कैसे बनी। 4 मानस पुत्र उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार। और प्यारे ये उत्पन्न होते ही तप करने लगे और जब तप में इतने विलीन हो गए कि सृष्टि आगे ही नहीं बढ़ी, तब ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री उत्पन्न की जो इतनी सुंदर थी जिसका नाम था सरस्वती। क्या नाम था? सरस्वती। प्यारे वो इतनी सुंदर थी जिसको देखकर स्वयं ब्रह्मा अपनी पुत्री को देखकर ही काम मोहित हो गए। तब ब्रह्मा जी के पुत्रों ने कहा कि हे पिताश्री, जब आप जैसे सृष्टि रचेता, सृष्टि रचना करने वाले, सृष्टि बनाने वाले जब ये घृणित कार्य करेंगे तो आपके द्वारा रचा हुआ संसार क्या कार्य करेगा? आपको ये शोभा नहीं देता। तब प्यारे ब्रह्मा जी ये बात सुनकर बहुत लज्जित हुए, शर्मिंदा हुए और उसी क्षण ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। और जब ब्रह्मा जी ने शरीर त्यागा तो ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए। एक भाग स्त्री रूप में हुआ, एक भाग पुरुष रूप में हुआ। और प्यारे
जो पुरुष रूप में हुआ वो मनु कहलाए, और जो स्त्री रूप में हुआ वो शतरूपा कहलाई। और प्यारे, इन्हीं मनु और शतरूपा से 5 संतान उत्पन्न हुई। प्रियवत, उत्तानपाद, देवहूति, आकृति और प्रसूति। हम सब कहते हैं ना, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य नहीं, हम मनु से हैं, अर्थात सभी मनु की संतान हैं। और इन्हीं 5 संतान से प्यारे पूरा संसार भर गया। और कहते हैं जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को कई रूपों में आना पड़ता है। जब पृथ्वी अथाह जल में डूब रही थी, तब भगवान ने वाराह रूप में अवतार लिया और इस पृथ्वी को अथाह जल से उबारा। उसके बाद भगवान ने नारद जी के रूप में, नारायण भगवान के रूप में, कपिल मुनि के रूप में, जिन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का संदेश दिया कि ये आत्मज्ञान क्या है। प्यारे, ये आत्मज्ञान मैं और मेरे को दूर हटाने का है। आज का ये जीव अहम में जी रहा है, अभिमान में जी रहा है कि ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरी धन, ये मेरी दौलत, ये मेरे रिश्तेदार। जब तक तुम्हारे अंदर ये अहम का पर्दा है, अहंकार का पर्दा है, सामने ठाकुर होते हुए भी दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे और ठाकुर के बीच में ये अहंकार का पर्दा, अहंकार के 2 पुत्र कौन? मैं और मेरा। जब तक ये दीवार बनी रहेगी, सामने ठाकुर होते हुए भी दिखाई नहीं देंगे। और जिस समय तुम्हारे अंदर ये मैं और मेरे की भावना निकल गई कि हे ठाकुर, मेरा तो कुछ है ही नहीं। क्या साथ लेकर आए थे? साथ लेके आए थे? अच्छा, साथ लेके जाओगे। प्यारे, सबको पता है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। पल का भरोसा नहीं, फिर भी सामान 100 बरस का इकट्ठा करने में लगे हैं। और यही दुख का कारण है, ध्यान देना। क्योंकि ये इंसान जो छोड़ के जाना है, उसको तो जोड़ने में लगा है। इतने मकान, इतनी दुकान, इतनी प्रॉपर्टी बन गई, जबकि सब कुछ पता है, एक पल भी नहीं लगता। सब कुछ इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। और जो जोड़ना है उसके लिए सत्कर्म नहीं करता। आज जो आप प्रेम से कथा सुन रहे हो ना, यही तुम्हारा अपना है, बाकी कुछ नहीं है। जो तुम सेवा करते हो, यही तुम्हारी अपना धन है। बैंक में जो पैसा है, अलमारी में जो पैसा है, वो तुम्हारा नहीं है, ध्यान देना। इसलिए प्रभु से कहो कि हे गोविंद, हमें इस लायक बनाना कि हमारे मुख से भी भगवान का भजन हो, हमारे हाथों से भी परमात्मा के लिए सेवा हो। कि एक महिला, उसके घर में कोई भी आ जाता था, साधु, संत, महात्मा, ब्राह्मण, बहन और बेटी, बड़े ध्यान से सुनना। आपके घर में कोई साधु, संत, महात्मा, ब्राह्मण, बहन और बेटी आए, उसे कभी खाली हाथ मत भेजना, क्योंकि ये बड़े सौभाग्य से आते हैं। अगर आपने संत, महात्मा, ब्राह्मण, बहन और बेटी को प्रसन्न होकर विदा किया, उनका मान करके विदा किया,
तो प्यारे, जितना हम इनका मान करते हैं, परमात्मा कई गुना रूप में हमें किसी न किसी रूप में देता है। और कहते हैं ना, प्रभु धन इतना दीजिए जामे कटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साथ न भूखा जाए। कि प्रभु इतना धन देना कि मेरा परिवार भी सुख से चले और मेरे घर में कोई साधु संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी आए, वो भी खाली ना जाए। लेकिन कलयुग में आज का इंसान क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना। आज कलयुग का इंसान क्या कहता है, प्रभु धन इतना दीजिए जामे बैंक भर जाए, ऐसो काम करके चलूं कोई मेरे घर ना आए। अरे 5-7 जने घर में आ जाते हैं ना, आजकल बहुओं के हाथ पैर फूल जाते हैं, इनका खाना कैसे बनाएं, इनकी चाय पानी कैसे करें। हमारे बड़े बुजुर्ग और माताएं बता सकती हैं कि पहले के समय में 50-50, 60-60 जनों का इकट्ठा परिवार रहता था। कितने चाचा, कितने ताऊ, सब मिलके रहते थे। एक ही चूल्हा होता था, एक ही जगह भोजन बनता था, सब प्रेम से खाते थे, हंसते थे, एक दूसरे के सुख में सुखी रहते थे, एक दूसरे के दुख में उसका हल निकालते थे। लेकिन कलयुग में 2 मुहावरे आए हैं, बड़े ध्यान से सुनना। कौन कौन से? हम 2 हमारे 2। छोटा परिवार, ईमानदारी से बताना, जितना परिवार छोटा हुआ है क्या सुखी हुआ है? जितना परिवार से अलग हुए हैं उतना मन भी अलग हो गए हैं। ध्यान देना, आजकल भाई भाई को देखकर खुश नहीं है। थोड़ा सा भाई तरक्की करता है तो दूसरा टांग खींचने में लग जाता है। ऐसी बात नहीं, आज राम लक्ष्मण भी हैं कई जगह, लेकिन वो प्रारब्ध के कर्मों से मिलते हैं। एक जगह हम कहीं जा रहे थे, बड़े ध्यान से सुनना। बस में एक बहुत सज्जन आदमी, तिलक लगा रखा है, हाथ में छोटा सा रामायण का गुटका ले रखा है, बिल्कुल शांति से पढ़ रहे हैं। हमने उनसे पूछा, महाराज कहां जा रहे हो? बोले कड़कड़डूमा कोर्ट में जा रहा हूं। मैंने क्यों? बोले भाई पे केस कर रखा है। हाथ में रामायण ले रखी है और रामायण हमें सिखाती है कि भाइयों से कैसे रहा जाता है। प्यारे, सिर पे तिलक लगा के हाथ में रामायण लेके हम बार बार कहते हैं, सुनो मत, इसे जीवन में अमल भी करो। और प्यारे, वो महिला जो भी घर में अतिथि आता था, देखो 2 होते हैं, एक मेहमान और एक अतिथि। मेहमान कौन? आपके जमाई राजा, आपके बटेऊ राजा। सासू जी, अगले हफ्ते हम आपकी बेटी को लेकर आ रहे हैं। ओहो हो, फिर तो पूछो मत। अरे बहू, इस चीज को हाथ मत लगाइए, मेरी बेटी आ रही है। देखो, जो बताकर आए वो होते हैं मेहमान, और जो अतिथि का मतलब है जिसकी आने की कोई तिथि नहीं होती। वो संत महात्मा ब्राह्मण परमात्मा भिक्षुक बन के भी आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। प्यारे, जब हम उनकी सेवा करते हैं ना, तो समझ लेना परमात्मा की सेवा हो जाती है। भगवान कहते हैं तुम मेरी सेवा मत करो, लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं, जो मेरे सेवादार होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, तुम उनकी सेवा करोगे तो मेरी सेवा अपने आप हो जाएगी। अब वो महिला जिसके घर में एक सिद्ध महात्मा आए, प्रेम से उस महिला ने महात्मा को भोजन कराया। महात्मा जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। भोजन करते करते
महात्मा जी उस महिला से कहने लगे कि बेटा, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। महाराज पूछिए। बोले, मेरा पहला प्रश्न, तुम्हारी उम्र कितनी है? महिला ने कहा, मेरी उम्र 80 साल है। कितनी? जोर से बोलना पड़ेगा। 80 साल। महात्मा जी ने कहा, मेरा दूसरा प्रश्न, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले, मेरे 4 बेटे हैं। कितने? जोर से बोलना पड़ेगा। 4। बोले, मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न, तुम्हारे पास धन दौलत कितनी है? अब धन दौलत का नाम सुनते ही महिला मुस्कुराई। बोले, महाराज सच बताऊं या झूठ बताऊं? बोले, बेटा सच बताओ। बोले, अभी अभी मुआवजा मिला है। अभी अभी मुआवजा मिला है, करोड़ों रुपए हैं। कितने? करोड़ों। महात्मा जी, ठीक है। इतने में उस महिला के पतिदेव भी आ गए। पतिदेव ने महात्मा जी के चरण छुए। महात्मा ने उनसे भी कहा कि बेटा, मैं भी तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। महिला के पति ने कहा, महाराज पूछिए। बोले, आपकी उम्र कितनी है? महिला के पति ने कहा, मेरी उम्र 25 साल है। जबकि धर्मपत्नी ने कितनी बताई थी? 80 साल। अब महात्मा जी हैरान कि धर्मपत्नी कुछ कह रही है और आप कुछ कह रहे हो। चलो कोई बात नहीं। मेरा दूसरा प्रश्न, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले, मेरा केवल एक बेटा है। जबकि धर्मपत्नी ने कितने बताए थे? 4। अब महात्मा जी फिर हैरान, लगता है गलत घर में आ गए। बोले, मेरा तीसरा प्रश्न कि तुम्हारे पास धन दौलत कितनी है? अब वो महिला के पति देव भी मुस्कुराने लगे। बोले, महाराज सच बताएं या झूठ बताएं? बोले, सच बताओ। बोले, मेरे पास केवल मेरे 1100 रुपए हैं। कितने? जबकि महिला ने कितने बताए थे? करोड़ों। अब तो महात्मा जी बिल्कुल हैरान हो गए। तुम्हारी धर्मपत्नी कुछ कह रही है, तुम कुछ कह रहे हो, क्या रहस्य है? तब महिला के पति ने कहा, महाराज मेरी धर्मपत्नी भी बिल्कुल सही कह रही है और मैं भी सही कह रहा हूं। कैसे? मेरी धर्मपत्नी ने कितनी उम्र बताई थी? 80 साल। वो भी बिल्कुल सही कह रही है। और मैं अपनी उम्र 25 साल बता रहा हूं, वो भी बिल्कुल सही है। क्योंकि मेरी उम्र 25 साल क्यों है? क्योंकि मुझे गुरु दीक्षा लिए हुए केवल 25 साल हुए हैं। ध्यान देना सज्जनों, जब गुरु दीक्षा ली जाती है ना, तभी असली जन्म माना जाता है। वैसे इंसान के 3 जन्म होते हैं। जन्म तो एक बार होता है, लेकिन जन्म 3 होते हैं। पहला जन्म जब मां के गर्भ से जीव संसार में आता है, ये पहला जन्म है। दूसरा जन्म जब उसका विवाह होता है, वो गृहस्थी बंधन में आ जाता है, ये सबसे कठिन जन्म है। मां की सुने तो बहू से, और बहू की सुने तो मां से परेशान। तालमेल बिठाने में पूरा जीवन लग जाता है। इसे कहते हैं दूसरा जीवन। पहला जन्म और दूसरा जन्म तो दुनिया को दिखाने के लिए और संसार को मनाने के लिए होता है। कभी सासू को मनाओ, कभी मां को मनाओ, कोई धर्मपत्नी, मनाने और दिखाने में ही लग जाते हैं। लेकिन प्यारे, जो गुरु दीक्षा के बाद का जन्म है, ना वो संसार को दिखाने के लिए होता, न संसार को मनाने के लिए होता। प्यारे, वो आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। जो सद्गुरु हमें राह दिखाते हैं परमात्मा की, वो सबसे बड़ा जन्म होता है। तभी इंसान का असली जन्म माना जाता है। चलो ठीक है। अब महात्मा जी कहते, तुम्हारी धर्मपत्नी ने कहा मेरे 4 बेटे हैं,
और तुम कहते हो कि मेरा एक ही बेटा है, वो क्या? बोले मेरी धर्मपत्नी भी सही कह रही कि 4 बेटे हैं, लेकिन मैं एक पुत्र इसलिए कह रहा हूं, बेटे चाहे 4 हो या 10, जो माता पिता की सेवा करे, जो माता पिता का आदर सम्मान करे, असल में वही पुत्र माना जाता है। और प्यारे पुत्र भी प्रारब्ध से मिलते हैं। आजकल आप देख रहे हो 80% घरों में धुंधकारी जन्म ले रहे हैं। शराब पीना, जुआ खेलना, लड़ाई झगड़ा करना, माता पिता को अपशब्द कहना, माता पिता को मारना पीटना, घर से चोरी करना, ये 80% घरों में हो रहा है। क्यों? इसमें उनका कसूर नहीं है, ध्यान देना। हम बार बार कथा में कहते हैं, बचपन में कथा अमृत के समान है, जवानी में दूध घी के समान है, बुढ़ापे में केवल पानी के समान है। अरे तुमने अमृत नहीं पिया कोई बात नहीं, बचपन में, जवानी में दूध घी नहीं पिया कोई बात नहीं, अरे बुढ़ापे में तुम पानी पी लो, और कम से कम अपने बच्चों को कथा अमृत जरूर पिलाओ। कथा में 10 बात सुनते हैं, अगर एक बात भी दिमाग में बैठ गई तो प्यारे अपना जीवन भी सुधार देंगे और तुम्हारे बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। आपने देखा होगा आज 80% बच्चे अपने माता पिता के चरण नहीं छूते। 80% बच्चे अपने माता पिता के चरण नहीं छूते। कई लोग 20% छूते भी हैं तो चरणों तक तो पहुंचते नहीं, घुटनों से यादें वापस आ लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे माता पिता ने उन्हें झुकने का महत्व नहीं समझाया कि असल में झुका क्यों जाता है। जब हम पूर्ण रूप से झुकते हैं, चाहे माता पिता के आगे झुकें, चाहे भगवान के आगे झुकें, हमारे सिर पे जितने भी पाप हैं ना, वो पूर्ण रूप से झुकने पर गिर जाते हैं और माता पिता का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद सिर पे हो जाता है। जब हम पूर्ण रूप से नहीं झुकते तो प्यारे अगर पहले ही पाप का घड़ा भरा होता है तो उसमें कोई और चीज भरी नहीं जाती, इसलिए झुककर अपने आप को खाली करना पड़ता है। अब महात्मा जी कहने लगे, चलो ये भी ठीक है कि बेटे चाहे 4 हों, लेकिन जो माता पिता का आदर सत्कार करे, उसका सम्मान करे, असल में वही बेटा माना जाता है। फिर कहने लगे कि तुम्हारी धर्मपत्नी ने कहा कि मेरे करोड़ों की धन दौलत है, और तुम कहते हो कि मेरे पास केवल 1100 रुपए हैं। बोले ये भी मैंने बिल्कुल सही कहा, धर्मपत्नी के पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन कहा कोई बैंक में, कोई अलमारी में, कोई लॉकर में, ये उसके नहीं है। जब अंत समय आएगा तो सब यहीं धरा रह जाएगा। लेकिन मैं अभी अभी भागवत कथा में गया था, भंडारे में 1100 रुपए की सेवा करके आया हूं, और प्यारे जो सेवा की है प्यारे केवल वही मेरी अपनी है, बाकी और कुछ नहीं है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं प्यारे, अपने मन को, अपने तन को, अपने धन को हमेशा सत्कर्म में लगाओ, वरना ये मन पाप में चला जाएगा, विषय विकार में चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं, ओ पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से जरा हाथ पंछी लाके बोलेंगे। निकल जाएगा। हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब
पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल। जरा उठाइए अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लगाइए। क्यों करता तू मेरा मेरा, 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 ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। देखो प्यारे कि प्यारे, इतना भी धन मत जोड़ो, इतने भी प्रॉपर्टी मत जोड़ो कि तुम्हारे बच्चे बीमार होने पर डॉक्टर को कम और वकील को ज्यादा बुलाएं। प्यारे, थोड़ा होगा तो बच्चों को ये लगता है कि कमा कर खाएंगे, जब दिखता है कि जरूरत से ज्यादा है तो प्यारे वो कहते हैं बंटवारा हो जाएगा तो बहुत मिलेगा। इसीलिए प्यारे, अगर धन जोड़ना है तो सेवा का जोड़ो, सत्कर्म का जोड़ो, क्योंकि प्रॉपर्टी साथ नहीं जाएगी, तुम्हारे सत्कर्म साथ जाएंगे। इसलिए क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, 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 जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा, किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल। जरा उठाइए अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लगाइए। भजन भगवान का तेरे जीवन का तो यही सार है, उठ कर ले भजन भगवान का तेरे जीवन का यही सार है, हो बिना बंदगी भजन भगवान के तेरा जीना यूं ही बेकार है, बिना बंदगी भजन भगवान के तेरा जीवन यूं ही बेकार है। सारी उम्र तू जी भर के सोया, सारी जवानी जी भर के सोया, सारी जवानी जी भर के सोया, सारी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। कि प्यारे, जवानी में सीना तान के चलता था, मेरे जैसा कोई बलवान नहीं, मेरे जैसा कोई बुद्धिवान नहीं, मेरे जैसा कोई धनवान नहीं। प्यारे, ये सब चीज नश्वर है। आज जो सीना तान के चलते हैं, बुढ़ापे में छड़ी हाथ में आ जाती है। ध्यान देना,
कोई सहारा नहीं मिलता, बच्चे भी दूर रहते हैं, छड़ी का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं भगवान को अपना सहारा बना लो, परमात्मा के करीब आ जाओ। जो परमात्मा से दूर होते हैं प्यारे, वो सोए बराबर हैं। क्या सारी जवानी जी भर के सोया, सारी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जरा हाथ उठा के तालीम की सेवा करेंगे। पंछी निकल जाएगा। हरि बोल। तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। अच्छा एक बात बताओ, ये धन दौलत कोठी बंगले से ममता छूटती है? हाँ, मकान के कागज संभाल के रखेंगे, चाबी तो दूंगी नहीं बहू को बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी कर ले, जब तक जीऊंगी अपने पास रखूंगी। प्यारे आज भी सबका, कल भी उसका। देखो बहुएं कितनी हंस रही हैं। अरे सासू जी हमारी मन की कह रहे हैं महाराज जी। क्या धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, 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 जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे श्याम। इसीलिए प्यारे कहते हैं कि घर में भले 2-2.5 लाख रुपए की डाइनिंग टेबल ना हो, हमने ऐसे ऐसे घर देखे हैं, कई महात्मा जी को बुलाते हैं, ये 1000 गज का 500 गज का महल, कम से कम 5 लाख रुपए की डाइनिंग टेबल, पूरी शीशों की आलीशान मकान, लेकिन रहने वाला कोई नहीं। इतने बड़े मकान में केवल 4-5 जने रहते हैं, लेकिन आपस में बात करे हुए कई दिन हो जाते हैं।
यही हाल आज हर घर का है। इंसान तो है लेकिन आपस में मन नहीं मिलते। 4 जने हैं, सब अपने अपने मोबाइल में लगे हैं। कोई पलंग पे टांग करके अपने पबजी चला रहा है, कोई अपना व्हाट्सएप लेके बैठी है, कोई अपना फेसबुक देख रहा है। आपस में बातें कोई नहीं करता, सब अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। 80% घरों में आजकल प्यारे महाभारत चल रही है। कड़वी बात तो है लेकिन सच है। 80% घरों में महाभारत चल रही है, चाहे वो सास बहू के बीच में हो, चाहे भाई भाई के बीच में हो, चाहे पिता और पुत्र के बीच में हो। और ये महाभारत क्यों हो रही है? क्योंकि 80% घरों में महाभारत के पात्र मौजूद हैं। पात्र कहते हैं कलाकार को। और ये 4 महाभारत के मुख्य कलाकार कौन से हैं जिसकी वजह से महाभारत हुई? सबसे पहला धृतराष्ट्र। कौन? अरे जोर से बोलना पड़ेगा। धृतराष्ट्र। दूसरा दुर्योधन। तीसरा दुशासन। और चौथा द्रौपदी। ये 80% घरों में चारों कलाकार मौजूद हैं जिनकी वजह से घरों में महाभारत हो रही है। अब सबसे पहले देख लेते हैं धृतराष्ट्र कौन है। धृतराष्ट्र वो हैं जो आंखों पे पट्टी बांधकर अपने बच्चों को अनाप शनाप खर्चा देते हैं। बच्चे ने मांगे, ले पिताजी 10 रुपए चाहिए, ले बेटा 100 रुपए। बच्चे ने मांगे, डैडी 100 रुपए, ले बेटा 1000 रुपए। बच्चे ने मांगे 1000, ले बेटा 5000 रुपए, क्योंकि पैसों की कमी नहीं है। आजकल 80% माता पिता अपने बच्चों को धन देने में लगे हैं, अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन देने में लगे हैं, बढ़िया से बढ़िया कपड़े देने में लगे हैं, लेकिन प्यारे संस्कार देने में बहुत पीछे हैं। लंबे लंबे बाल, आहा हा, इधर से पैंट फटी, इधर से पैंट फटी। पूछो कितने की? बोले 5000 रुपए की। कहां जा रहे हैं बेटा? पिताजी सरोजनी जा रहे हैं, जरा 2000 रुपए देना। हर चीज में आगे हैं लेकिन संस्कार में बच्चे अभी पीछे हैं। इसलिए धृतराष्ट्र मत बनो। दूसरा है दुर्योधन। दुर्योधन कौन? जो अपने माता पिता की संपत्ति पर आंख गड़ाए। दुर्योधन ने क्या कहा था कि मैं अपने भाइयों को एक सुई गज भर भी जमीन नहीं दूंगा, चाहे कितने ही महाभारत हो जाए। और ये आज भी घरों में हो रहा है। माता पिता के रहते बच्चे आपस में जमीन के लिए लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। मौका पाए तो प्यारे एक दूसरे को मारने पीटने भी पीछे नहीं है। आपने देखा होगा कहीं खेत में लाश पड़ी है, कहीं किसी जगह कुछ पड़ा है। ये क्या? संपत्ति विवाद है। ये पहले भी था और आज भी है। आज भाई भाई को जहर देने में भी नहीं कतराता, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। ये देखकर, ये सुनकर कलेजा कांप जाता है। क्या इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा
पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। आज पैसों को अहमियत दी जाती है। जिसकी जेब में पैसे हैं सब कहते हैं आप कैसे हैं, और जिसके पास पैसा होता है वो क्या कहता है, बहन बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। क्या पैसे बिन प्यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ। गैर तो गैर है अपनों का एतबार कहाँ, गैर तो गैर है अपनों का एतबार कहाँ। बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लोग। बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। और प्यारे, सबसे बड़ा गुरु होता है वक्त, जो अपनों की अपनों से पहचान करा देता है। सबसे बड़ा गुरु होता है समय, जो इंसान का चेहरा दिखा देता है। जब सुख साधन होते हैं तो दूर के रिश्तेदार भी कहते कि मैं तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूं। अभी जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना महामारी आई थी, अच्छे अच्छों की हालत खराब हो गई थी, लेकिन एक उम्मीद थी कि वो हमारा साथ देगा, हमारे काम आएगा। जब उससे सहायता मांगी, प्यारे उसने अपने दरवाजे बंद कर लिए, फोन नंबर डिलीट कर दिए, पहचानना भूल गए। क्या वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं। वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं। यार क्या चीज है घर वाले बदल जाते हैं। यार क्या चीज है घर वाले बदल जाते हैं। जिनसे करते थे वफा वही देते हैं दगा। जिनसे करते थे वफा वही देते हैं दगा। पीठ पीछे ही वो खंजर तक घुसा देते हैं लोग। पीठ पीछे ही वो खंजर तक घुसा देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को
जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सके भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। पिला देते हैं लोग। पिला देते हैं लोग। और प्यारे, कि अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में महाभारत ना हो, तो प्यारे अपने मुख में मिठास घोल लो। अरे गुड़ मत दो, गुड़ जैसी बात ही कर लो। क्योंकि जिस घर में मिठास नहीं होती उस घर में चींटियां भी नहीं आती। साधु संत महात्मा तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद तीसरे पात्र हैं दुशासन, जिसने भरी सभा में द्रौपदी के चीर हरण किए, वस्त्र हरण किए। ध्यान देना, जिस द्रौपदी को अपने 5 पति पर बहुत अभिमान था, एक से एक बड़ा धनुर्धर, गदाधर, विद्वान, धर्माचार्य, लेकिन प्यारे कहते हैं अभिमान हर चीज का बुरा होता है। जिन 5 पतियों पर वो अभिमान करती थी, प्यारे 5 पतियों ने उसे भरी सभा में जुए में दांव पे लगा दिया। अब चीर हरण करने वाले, वस्त्र हरण करने वाले भी कोई गैर नहीं थे, वो भी अपने ही थे। कहते हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। अरे गैर क्यों लूटेंगे, वो तो तुम्हें जानते भी नहीं। लूटने वाले हमेशा अपने होते हैं, लूटने वाले भी अपने होते हैं और तमाशा देखने वाले भी अपने ही होते हैं। जब द्रौपदी ने देखा कि जिनको मैंने अपना माना, कोई मुझे दांव पे लगा रहा है, कोई मेरा अपमान कर रहा है, तब उसे याद आया जिस संसार से मैंने रिश्ता बनाया था, आज वो सब मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरा अपमानित होते हुए देख रहे हैं। तब द्रौपदी ने सोचा कि मैंने एक रिश्ता और भी बनाया था। किससे? ठाकुर से। जब कन्हैया के सुदर्शन चक्र से उंगली पर चीर लग गया था, तब द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू से फाड़ के उसे उंगली पर बांधा था, जिसे रक्षा सूत्र कहा जाता है। कि कन्हैया, आज से मैं तुम्हारी बहन हुई और तुम मेरे भाई हो। तब कन्हैया ने कहा था कि बहन तू चिंता मत कर, अगर भाई बनाया है तो मैं रिश्ता निभाने भी जरूर आऊंगा, बस तुम मुझे याद जरूर करना। अब जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे अपने ही लूटने वाले हैं, अपने ही तमाशा बनाने वाले, अपने ही तमाशा देखने वाले हैं, जब दुशासन चीर हरण कर रहा था, सब तमाशा देख रहे थे, तब द्रौपदी ने अपने ठाकुर को याद किया। क्या? गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद भाव से बोलेंगे सभी। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद गोपाल चले आओ, मुरलीधर आनंद नंदलाल चले आओ, हे मुरली
प्यारे जैसे ही द्रौपदी ने मेरे ठाकुर को पुकारा, लेकिन इतनी जल्दी कन्हैया नहीं आए। अब द्रौपदी ने सोचा कि कन्हैया तो रिश्ता निभाने के लिए तैयार बैठे हैं, मुझ में ही कमी है, मेरी पुकार में कमी है, मेरे विश्वास में कमी है। लेकिन कमी कहां रही प्यारे, एक हाथ से तो ठाकुर को पुकार रही है, दूसरे हाथ से अपनी लाज बचा रही है, अर्थात साड़ी पकड़ रखी है। प्यारे जब तुम अपनी लाज खुद बचाने में लगोगे तो कन्हैया कहां से आएंगे? अपने घर की गाड़ी खुद चलाने में लगे रहोगे तो कन्हैया कहां चलाएंगे? एक बार अपने घर की गाड़ी की बागडोर मेरे ठाकुर के हाथ में सौंप दो। अब द्रौपदी ने क्या किया, दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और कहा, कन्हैया अब मेरी लाज तेरे हाथ में है, अब मेरी लाज नहीं जाएगी, तेरी लाज जाएगी। प्यारे जैसे ही द्रौपदी ने पुकारा, कन्हैया वस्त्रों के रूप में प्रकट हो गए। ध्यान देना, हम कहते हैं कि कन्हैया मुरली हाथ में लेके नहीं आते, पीतांबर ओढ़े भी नहीं आते। जब तुम पर दुख पड़ता है, जब तुम पर संकट आता है, उस समय जब तुम्हारा कोई साथ दे दे तो विश्वास मानो वो कोई साधारण इंसान नहीं, वो मेरे ठाकुर का ही भेजा हुआ रूप होता है, जो तुम्हें किसी न किसी रूप में साथ देता है। अब चौथा है द्रौपदी, जो महाभारत का कारण हुई। बड़े ध्यान से सुनना। द्रौपदी ने दुर्योधन को एक छोटा सा शब्द कहा था, क्या? अंधे का पुत्र अंधा। देखो, जो बिना सोचे समझे कह दे वो महाभारत का कारण होता है। 80% घरों में यही तो महाभारत हो रही है। जो मुंह में आया बोल दिया, चाहे सामने सास हो, जेठानी हो, बड़े बुजुर्ग हो, आपस में एक दूसरे का मान सम्मान नहीं। वो कहते तू मेरी बात मान, वो कहते मैं तेरी बात क्यों मानूं जब तू मेरी बात नहीं मानती। तू मेरी सास तो बहू कहती मैं तेरी सास। अब क्या होता है, अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, हो महाभारत कथा, महाभारत कथा। प्यारे उस घर में महाभारत होती है जहां बिना सोचे समझे बोला जाए। इसलिए प्यारे, गुड़ मत दो गुड़ जैसी बात कर लो। क्या जाता है प्यारे, शरीर एक दुकान है, जुबान इसका ताला है। शरीर एक दुकान है, जुबान इसका ताला है। जब ये जुबान रूपी ताला खुलता है तो पता चलता है कि ये दुकान सोने की है या कोयले की है। इसलिए प्यारे हम बार बार कहते हैं कि जो झुकना जानता है वो झुकाना भी जानता है। दो चीजें सीख लेना, एक क्षमा मांगना और एक क्षमा करना। अगर दो चीजें आपको आ गई तो कभी भी घर में क्लेश नहीं होगा। उस घर में बरकत रहती है जिस घर में प्रेम रहता है, और जिस घर में क्लेश रहता है उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। एक पंडित जी और पंटानी आपस में हमेशा झगड़ते रहते थे। दुनिया तमाशा देखती थी। पंडित जी और पंटानी आपस में झगड़ते थे, दुनिया तमाशा देखती थी। अब पंडित जी एक दिन पंटानी से कहते हैं, अरे भगवान, तू हमेशा झगड़ती रहती है, लड़ती रहती है। हाँ जी। पंडित जी कहते हैं कि पंडित जी कहते तू हमेशा लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है, क्यों तमाशा बनवाती है हमारा? नहीं, सो नहीं रही, ध्यान से सुन रही है। ध्यान में है। प्रेम से बोलना पड़ेगा क्योंकि वो कथा में मगन हो रही हैं। ध्यान देना। अब पंडित जी ने पंटानी से कहा कि अरे भगवान देख,
अब कभी लड़ाई होगी ना उस लड़ाई में तू मुझसे बात करियो ना मैं तुझसे बात करूंगा। पंडित जी ये नहीं कह रहे कि लड़ाई मत कर, लड़ाई तो करेंगे, लेकिन उस लड़ाई में ना तू मुझसे बात करना ना मैं तुझसे बात करूंगा। पंतानी ने कहा ठीक है, जब झगड़ा होगा तो देखा जाएगा। अब झगड़े के सिर पैर तो होते नहीं। ठंडी चाय दे दी तो क्या मैं इस लायक हूं ठंडी दे दी, गरम दे दी तो क्या मुंह जलाएगी। ज्यादा खा ली तो बड़े ज्यादा खाते हो, आज सारा राशन खाओगे, और नहीं खाए तो बाहर से खा के आए हो। अब दोनों में झगड़ा चालू। अब पंडित जी ना पंतानी से बोले ना पंतानी पंडित जी से बोले, तो काम कैसे चले। अब पंडित जी मेरी तरह समझदार थे। अरे मैं बोल नहीं सकता तो क्या हुआ, लिख के तो दे सकता हूं। अब पंडित जी को पूजा कराने जानी, अब धोती प्रेस नहीं। अब पंडित जी बोले कैसे, लिख दिया री पंतानी हवन करने जाने, धोती प्रेस तो कर दे। पंतानी ने पर्ची पढ़ी, ओहो पंडित जी तो बहुत समझदार हो गए। अब पंतानी ने धोती प्रेस करी और उसने भी पर्ची लिख दी, ले पहन ले। बात नहीं कर रहे। अब पंडित जी को भूख लग रही है, पर्ची बना के दे दी, अरे भगवान भूख लग रही है कुछ खिला दे। पंतानी ने कहा ओहो अभी देती हूं। पंतानी ने भोजन बनाया और पर्ची पे लिख दिया, ले टीकड़े खा ले। अब ऐसे काम चलता रहा पर्ची के थ्रू। एक दिन क्या हुआ, सर्दी का समय था। अब सर्दी में आंगन में दोनों पंडित और पंतानी जी बैठ गई, बीच में अंगीठी रख ली। अंगीठी जानते हो ना। अब पंडित जी और पंतानी हाथ सेक रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे, क्योंकि पंतानी कहते हैं पहले तू बोल, मैं क्यों बोलूं, मैं अपने बाप की औलाद नहीं जो तुझसे पहले बोल लूं। पति भी कहता है तू अपने बाप की औलाद है तो मैं भी तो अपने बाप की, मैं क्यों बोलूं तेरे से। तो पहल पहल के चक्कर में ही कितना समय निकल जाता है। अब पंडित जी और पंतानी हाथ सेक रहे हैं अंगीठी के बीच में रख के, तभी अचानक क्या हुआ, अंगीठी की अंगारी पंडित जी की धोती में लग गई। अंगीठी की अंगारी पंडित जी की धोती में लग गई और पंडित जी को पता नहीं लगा, लेकिन पंतानी ने देख लिया। अब सोच रही है भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। देवता तो करवा चौथ पे बनाती हैं बस, प्रेम से बोलना पड़ेगा। अब प्यारे पंतानी ने सोचा जैसा भी है तो पति, बचाना भी चाहिए, लेकिन क्या करें उस समय उसके पास ना कलम ना कागज। इतनी दूर रखा, जब तक लेने जाएगी पति स्वाहा हो लेंगे। बोले मैं लिख नहीं सकती, बोले मैं गा तो सकती हूं। क्या कहती है, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना। हाँ किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना। हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना। ओहो किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना। अब पंडित जी ने सोचा ये पंतानी तो कभी गाती भी नहीं थी, मंदिर में बाहर की मंडली कीर्तन करती थी और ये कोने में बैठी रहती थी, आज गा रही है तो कुछ गड़बड़ है। क्या देखा पंडित जी ने, धुआं निकल रहा है और वो भी अपनी धोती में से। अब तो पंडित जी ने फट देखी
अंगारी साफ करी और पंटानी के आगे हाथ जोड़ दी कि पंटानी तू जीत गई और मैं। ध्यान देना सज्जनों कि झगड़ा चाहे कितना भी बढ़ जाए लेकिन आपस में बोलना बंद नहीं करना चाहिए। कई बार देखा जाता है जरा सी बात होती है, कई कई दिन तक मुंह फुला के बैठे रहते हैं, क्योंकि जब इंसान घर से बाहर निकलता है तो प्यारे खुशी खुशी निकलना चाहिए। उस समय में भी जब आपस में तनाव होता है ना तो बनते काम भी बिगड़ जाते हैं, घर में बरकत नहीं होती। अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में भगवान का वास हो, अगर आप चाहते हो हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, तो भागवत कथा में कुछ नियम बताए गए हैं, बड़े ध्यान से सुनना। और जिन्होंने इन नियम का पालन किया है, और सज्जनों आपको एक बात बता देते हैं कि हमने भागवत कथा की शुरुआत भी यहीं से करी थी, और आज हमारी 174वीं कथा है। और ये हमारे माता पिता का आशीर्वाद से, सदगुरु के आशीर्वाद से और आप सभी के प्रेम के आशीर्वाद से ये कृपा बरस रही है कि आज ऐसा कोई शहर, कोई गांव या कोई कॉलोनी ऐसी नहीं है जिसमें आपको इस नालायक बेटे को कोई ना जानता हो। कि प्यारे हम किसी लायक नहीं हैं, लेकिन कहते हैं जिसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद रहे, जिसके ऊपर माता पिता की कृपा रहे, प्यारे वो कांच से हीरा बनने में भी देर नहीं लगती। हम यही कहते हैं, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। हाँ, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। कांच को हीरा बनाया मेहरबानी आपकी, कांच को हीरा बनाया मेहरबानी आपकी। कहते हैं जिसके सिर पे माता पिता का हाथ होता है, जो माता पिता को परमात्मा का दर्जा देता है, उस पर मेरे ठाकुर की विशेष कृपा होती है। अब ये नियम बड़े ध्यान से सुनना, बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत काम के हैं, क्योंकि ये चमत्कार हमने बहुत देखा है। जहां पर हमने कथा में ये नियम बताए और जब माताओं बहनों ने ये नियम का पालन किया और जब ठाकुर जी की कृपा हुई, अगले साल जब हम आए तो कई माताओं बहनों ने हमें बहुत खुशखबरी दी, महाराज जी हम किराए के मकान में थे, अपने मकान में आ गए। हमारे घर पे लड्डू गोपाल जी नहीं आए थे, लड्डू गोपाल जी आ गए। हमारी बेटे की बहुत सुंदर शादी हुई, घर में सुंदर सी बहू आई। ना जाने कितनी खुशखबरी दी, क्योंकि उन्होंने भागवत कथा के नियम का पालन किया। तो बड़े ध्यान से सुनना, और सुनना ही नहीं, उसे जीवन में अमल भी करना। सबसे पहला नियम ध्यान देकर सुनना, अपने अन्नपूर्णा मंदिर में, अन्नपूर्णा मंदिर क्या होता है, जोर से बोलना पड़ेगा, रसोई। जब भी उस अन्नपूर्णा मंदिर में जाओ, अर्थात रसोई घर में जाओ, तो स्नान करके जाओ। बोले महाराज सुबह सुबह बच्चे जल्दी जाते हैं, पतिदेव जल्दी काम पे जाते हैं, स्नान ना कर पाए तो क्या करें? कोई बात नहीं, घर में गंगा जल तो होगा, गंगा जल से रसोई में छींटे मार दो, थोड़े अपने ऊपर मार लो। उसके बाद कभी भी रसोई घर में चप्पल पहन के मत जाओ। कई घरों में हम जाते हैं, चप्पल बाहर उतारते हैं, बोले आ जाओ महाराज जी हमारे यहां तो सब चलता है।
कभी भी चप्पलों को रसोई घर तक मत ले जाओ, क्योंकि चप्पलें कई चौराहों से होकर गुजरती हैं, कई रास्तों से होकर गुजरती हैं। और ये अन्नपूर्ण का मंदिर बहुत पवित्र होता है, क्योंकि यहीं से ही इंसान की जीवन की शुरुआत होती है। और उसके बाद बड़े ध्यान से सुनना कि आपसे पूछते हैं घर की लक्ष्मी कौन होती है। हाँ जी, घर की लक्ष्मी कौन होती है? बहू। जोरदार ताली के स्वागत करेंगे। आप बताओ घर की लक्ष्मी कौन होती है? हैं? बोले सासू होती है। देखो, चाहे बहू हो, सासू हो, बहन हो, बेटी हो, ये सब लक्ष्मी तो है ही, लेकिन एक लक्ष्मी और भी है जिसे कहते हैं झाड़ू, जो पूरे घर का दरिद्र साफ करती है। उस झाड़ू रूपी लक्ष्मी की कदर करना सीख लो। कभी भी झाड़ू को उल्टा खड़ा मत करना, कभी भी झाड़ू की तिल्लियां बिखरने मत देना, क्योंकि जहां झाड़ू की तिल्ली बिखरती है, परिवार बिखरने में देर नहीं लगती। जैसे आप अपने धन को छुपा के रखते हैं, हर कोई उस धन को नहीं देखता ना, ऐसे ही आपकी झाड़ू रूपी लक्ष्मी को भी हर किसी की नजर ना लगे। कई जगह देखी जाती है झाड़ू रास्ते पे पड़ी है, जो आ रहा है ठोकर मार रहा है, जो आ रहा है कभी इधर कदे कभी इधर कदे, बेचारी की दुर्गति होती है। जिस घर में झाड़ू रूपी लक्ष्मी की बेकदरी होती है, उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती। ध्यान देना, झाड़ू का भी एक व्यवस्थित स्थान होना चाहिए जहां हर किसी की नजर ना पड़े। उसके बाद कि अब हाथ मत खड़े करना, क्योंकि मंदिर सबके घरों में है। अब ईमानदारी से हाथ खड़े करना जो सच में करते हैं। किस किस के घर के मंदिर में जल का लोटा या गिलास भरा रहता है? ओहो, जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। क्योंकि जिस घर में मंदिर में जल का लोटा या गिलास भरा रहता है, समझ लेना उस घर में नारायण का वास रहता है। और जिस घर में नारायण का वास रहता है, उस घर में लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। अच्छा, लक्ष्मी की विशेष कृपा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी 10-20 लाख रुपए की लॉटरी लग जाएगी, कहीं मेरे पीछे पड़ जाओ। लक्ष्मी की कृपा का मतलब है कि तुम्हारे पास चाहे धन हो या ना हो, लेकिन मेरा ठाकुर तुम्हारा काम रुकने नहीं देगा। बड़े बड़े पैसे वालों के काम रुक जाते हैं जो धन को भगवान मानते हैं, लेकिन जो भगवान को धन मानता है कि मेरे घर में ठाकुर जी हैं, उस घर में लक्ष्मी हमेशा रहती है। अच्छा, उस जल का क्या करना है वैसे सबको पता है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता वो ध्यान देकर सुनेंगे। सुबह जब अपने घर के मंदिर में आप पूजा करो, आरती करो, छोटी सी लुटिया या गिलास में जल भरो, उसमें थोड़ा 2-4 बूंद गंगा जल डालो, तुलसी का पत्ते या मंजरी डालो, पूरे घर में छींटे मारो, थोड़ा थोड़ा जल अपने बाल बच्चों को, पति देव को पिलाओ। शाम को भी यही कार्य करो। और फिर भी थोड़ा बहुत बच जाए, गंगा जल बच जाए, तो उसके 2 कार्य में एक कार्य करना है। क्या? या तो अगले दिन सूर्य की साइड मुख करके तुलसी पर छोड़ दो, वो जल पैरों में ना आए, या जब रात्रि का भोजन बनाओ, सारा चरणामृत भोजन में मिला दो, क्योंकि जो वो भोजन पाएंगे प्यारे, वो अमृत बन जाता है। और अगला सबसे बड़ा नियम ध्यान देना, ये हमारी बहुओं के लिए है। कौन कौन बहू बैठी, जरा हाथ उठाएंगे। हा, बड़े ध्यान से सुनना, ये नियम आप सबके लिए है कि जब भी भोजन बनाओ, प्रेम से भोजन बनाओ। कभी भी क्रोध में भोजन मत बनाना, कभी चिंता में भोजन मत बनाना। आजकल देख रहे हो 80% घरों में पति पत्नी में भी तनाव चल रहा है। 80% घरों में
पति पत्नी में तनाव चल रहा है, इसके दो कारण हैं। इसके दो कारण हैं। पहला, सुबह पतिदेव राम बन के निकलते हैं, रात को भैरव बन के आते हैं। भैरव का मतलब समझते हो ना? सुबह राम बन के निकलते हैं, रात को भैरव बन के आते हैं। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण, ये मोबाइल। महाराज होते कहां हैं, बताते कहां हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अब धर्मपत्नी पतिदेव को तो कुछ कह नहीं पाती, सारा गुस्सा कहां निकालती है? जब भोजन बनाती है। और कब? जब आटा गूंथती है, दे घूसे घूसे मारती है। नास पीटा जाता कहां है, बताता कहां है, कहता कुछ है, करता कुछ है। मेरा बस चले ना इसकी रोटी में जहर मिला दूं, क्योंकि मन में जब क्रोध आता है तो कुछ भी सोच लेता है आदमी। अब सोचो, इतने प्यार से भोजन बनाया, घूसे घूसे पड़ रहे हैं भोजन पे, तो वो भोजन कैसा बनेगा? कितने भी बढ़िया मसाले डाल लो। और प्यारे, जब भी भोजन बनाओ, यही ठाकुर से कहो कि हे गोविंद, ये मैं तुम्हारा भोजन नहीं, ये तुम्हारा प्रसाद बना रही हूं। और प्यारे, अगर आपने इतना कह दिया मेरे ठाकुर को, तो प्यारे फिर वो भोजन नहीं, महाप्रसाद बन जाएगा। जो भी खाएगा उसका दिमाग सीधा हो जाएगा। और अगर तुमने क्रोध में भोजन बना दिया, अगर पतिदेव का मन शांत भी है ना, और क्रोध वाला भोजन खा लिया, जैसा खाया अन्न, फिर पतिदेव क्या कहेंगे? ये तो मैं बच्चों के लिए इस घर में आता हूं, वरना इस घर में मैं। इसीलिए प्यारे बार बार कहते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि जब भी भोजन बनाओ प्रेम से बनाना। और एक बात और ध्यान देना, ये अगला नियम, जब भी भोजन बनाओ 2 रोटी जरूर निकालो। पहली गाय की और आखिरी कुत्ते की। देखो, श्राद्धों में तो सब भर भर के बनाते हैं, पूड़ियां, शाही पनीर, मालपुए, ना जाने क्या क्या बनाते हैं। श्राद्धों में 2 जीव बड़े परेशान रहते हैं। एक गौ माता बिचारी जगह जगह खाती हैं, और एक बेचारे ब्राह्मण देवता दक्षिणा के चक्कर में जगह जगह खाते हैं। अच्छा, एक श्राद्धों में हमने एक जगह कथा करी, कई भक्त महाराज जी को भोजन पे भी बुलाते हैं। अब भोजन पे गए, उन्होंने अपने गांव के एक मंदिर के पंडित जी को भी बुला रखा था भोजन पे। हमारे सामने सामने उन पंडित जी ने 18 पूड़ियां खा ली। हम देख देख के हैरान, बोले महाराज कुछ कम रह गया तो और दें? बोले महाराज जी, ये तो 7वीं जगह है बस, अभी ये 7वीं जगह किया है। मैंने ऐसा चमत्कार? बोले मेरे पास एक जादू की पुड़िया है। जेब में से एक चूरन की डब्बी निकाली, बोले महाराज आप भी खाओ, कृपा हो जाएगी। तो प्यारे, जब हम बता रहे थे कि जब भी भोजन बनाओ, श्राद्धों में तो भर भर के बनाते हैं, प्यारे जब भी रोज भोजन बनाओ, पहली रोटी गाय की और आखिरी कुत्ते की जरूर निकालो। आजकल आप देख रहे हो, गाय कचरा खाने पर मजबूर हो रही हैं। पहले गाय को जब रोटी दी जाती थी तो घड़ी इधर से उधर हो सकती है, लेकिन गाय का समय परफेक्ट होता था। उस समय गाय अपने टाइम पे जरूर आती थी। आज रोटी देना बंद कर दिया तो गाय ने कचरा खाना चालू कर दिया। अच्छा, एक जगह हम कह रहे थे कि गाय को रोटी खिलाओ, कुत्ते को रोटी खिलाओ, पहली और आखिरी। एक बूढ़ी मैया खड़ी हो गई, बोले महाराज बहुत देर से देख रही हूं, आप कह रहे हो पहली रोटी गाय को खिलाओ, आखिरी कुत्ते को खिलाओ, क्या तुम्हारी पंतानी खिलाती है? क्या तुम्हारी पंतानी खिलाती है? हमने बोला माता जी आज मैं पूछ के आऊंगा, आज मैं पूछ के आऊंगा। शाम को हम अपने घर गए, पंतानी से पूछा, रे भगवान हम सबको शिक्षा देते हैं
कि जब भी भोजन बनाओ पहली गाय की रोटी निकालो और आखिरी कुत्ते की? क्या तुम निकालती हो? बोले महाराज मैं रोज निकालती हूं। हमने कहा मैंने तो कभी देखा नहीं। बोले देखोगे कैसे, पहली मैं खा लेती हूं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। देखो ये तो एक व्यंग की बात है, लेकिन निकालनी जरूर चाहिए। हम चाहते हैं आप हंसते हंसते आओ और हंसते हंसते कथा से जाओ, क्योंकि जैसे आपके बच्चे आपको हंसते खेलते अच्छे लगते हैं, ऐसे ही भगवान के हम सब बच्चे हैं कि प्यारे हम भी ऐसे हंसते खेलते कथा में आते हैं तो मेरा ठाकुर भी बहुत प्रसन्न होता है। अच्छा, कि जिसको झुकना आ गया उसको झुकाना आ गया। जब आप इन नियम का पालन करोगे तो विश्वास मानो आपके घर में श्री हरि नारायण भगवान का वास होगा, और जिस घर में नारायण भगवान का वास होता है उस घर में लक्ष्मी की कृपा अपने आप हो जाती है। प्यारे, लेकिन दुर्योधन झुकने को तैयार नहीं। महाभारत हुई और भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जांग टूट गई। अब दुर्योधन ने अश्वत्थामा को बुलाया कि अश्वत्थामा, जब तक आप पांडव के शीश लाके नहीं दोगे मुझे, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। अब अश्वत्थामा पांडव के महल में गए, नंगी तलवार हाथ में, और जैसे पांडव के महल में गए रात्रि के समय, उन्हें एहसास नहीं हुआ कि पांडव सो रहे हैं या पांडव के 5 पुत्र सो रहे हैं। अश्वत्थामा ने एक एक करके 5 पांडव के पुत्रों के शीश काट दिए। और प्यारे, जैसे ही वो शीश दुर्योधन के पास लाकर दिखाए कि देखो मैं पांडव के शीश काट लाया, तभी दुर्योधन ने देखा, अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या किया? मैंने तुझे पांडव के शीश काट के लाने को कहे थे, तू पांडव के पुत्रों के शीश काट लाया। दुर्योधन कहने लगे कि माना कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं। प्यारे, ये दुर्योधन को पता है कि मैं पापी हूं, कि माना कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, लेकिन जो तूने पाप किया है वो माफी के काबिल नहीं है, इसका भुगतान तुझे करना पड़ेगा। और प्यारे, हुआ भी ऐसा ही कि द्रौपदी, जिसके 5 पुत्र सूर्य उगने से पहले अपने माता पिता के चरण छूने के लिए आया करते थे, आज सूरज उग आया लेकिन बच्चे नहीं आए। कहते हैं जब बच्चे खेलते रहते हैं, शरारत करते हैं, तो मां को शांति रहती है, लेकिन बच्चे अचानक शरारत करना बंद कर दें, चुप हो जाएं, तो मां को चिंता सताती है, कहीं बच्चा बीमार तो नहीं। अब द्रौपदी ने सोचा, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सूरज के आने से पहले मेरे बच्चे ना आए। आज सूरज उग आया लेकिन बच्चे नहीं आए। मां को चिंता हुई, गई अपने बच्चों के पास, तो क्या देखा, बच्चे तो है ही नहीं। बच्चों के शव पड़े हैं, वो भी बिना सिर के। सोचो ऐसी मां का क्या हाल होगा जिसके सामने उसके पुत्र लहूलुहान अवस्था में और बिना सिर के। प्यारे, जो मां अपने बच्चों की एक छोटी सी चोट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मां का कलेजा फट जाता है जब खबर सुनती है कि मेरे बेटे को चोट लग गई। प्यारे, एक शब्द है हैप्पी बर्थडे, ध्यान देना, जो हर साल मनाया जाता है, लेकिन असल में हैप्पी बर्थडे कब मनता है? सबसे पहला हैप्पी बर्थडे जब बच्चों का जन्म होता है। जन्म होते ही बच्चे रोते हैं और मां हंसती है।
बच्चों का जन्म होते ही बच्चे रोते हैं और मां हंसती है कि मेरा लाल आया है। सिर्फ उस समय हैप्पी बर्थडे होता है कि बच्चा रोता है और मां हंसती है। उसके बाद क्या कभी आपने सुना कि बच्चा रोए और मां हंसे? प्यारे, उस समय बच्चों के रोने की आवाज पूरा मोहल्ला सुनता है, लेकिन जब वही बच्चा आंख दिखाता है, वही बच्चा बड़ा होके कहता है तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। उस समय जब माता पिता रोते हैं, उस समय कोई नहीं सुनता सिवाय परमात्मा के। और प्यारे, जब अर्जुन को यह पता लगा कि ये दुष्ट कार्य अश्वत्थामा ने किया है, द्रौपदी चिंता मत करना, जब तक मैं अश्वत्थामा को तेरे चरणों में लाके उसका मस्तक नहीं काटूंगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अर्जुन अश्वत्थामा को लाए, द्रौपदी के चरणों में गिराया और जैसे तलवार से शीश काटने जा रहे थे, तभी द्रौपदी ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु इसे मत मारो। अरे द्रौपदी, जिसने हमारे 5 पुत्रों की निर्मम हत्या की, आज तू उसे जीवन दान दे रही है। बोले जिन पुत्रों की बिना पीड़ा मैं सह रही हूं, मैं नहीं चाहती कि इसकी मां भी वो पीड़ा सहे। क्या अश्वत्थामा की मृत्यु के बाद में मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे? आप इसे मत मारो। एक तो ये ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अर्जुन कहने लगे, अरे द्रौपदी, ये आतताई है, ये दुष्ट है, क्या किया जाए? कन्हैया को बुलाया और कहा कि अरे कन्हैया, तुम ही बताओ इसका क्या करें। कन्हैया ने कहा, इसको मार भी देना चाहिए और उसको छोड़ भी देना चाहिए। अर्जुन ने कहा, अरे कन्हैया, माना कि तुम टेढ़े हो, टेढ़े खड़े होते हो, टेढ़ी बात करते हो, कम से कम इस समय तो सही बात बताओ कि क्या करें। बोले मैंने कहा ना, इसे मार भी दो, इसे छोड़ भी दो। कैसे? बोले अश्वत्थामा की शिखा काट दो, शिखा कहते हैं चोटी को, मणि छीन लो और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो। कहते हैं जिस घर में ब्राह्मण का अपमान हो जाए, जिस घर से ब्राह्मण का अपमान हो जाए, प्यारे, उसकी हत्या अपने आप हो जाती है। अब अर्जुन ने ऐसा ही किया, अश्वत्थामा की चोटी काटी, मणि छीनी और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। जाते जाते अश्वत्थामा ने पांडव को ललकार दिया, अरे अर्जुन, मैं तुम्हारा वंश समाप्त कर दूंगा। मैं पांडव का आखिरी वंश समाप्त कर दूंगा। उसी क्षण अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र पांडव के आखिरी वंश पर छोड़ दिया। पांडव का आखिरी वंश कौन? अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा और उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु। अब उत्तरा ने देखा लोहे का बाण मेरी तरफ आ रहा है। उत्तरा ने सोचा कि प्रभु, मैंने आज तक किसी का बुरा करना तो दूर, बुरा सोचा भी नहीं, लेकिन ये लोहे का बाण मेरी कोख की तरफ क्यों आ रहा है? उस उत्तरा ने प्रभु श्री हरि नारायण भगवान से प्रार्थना करी कि हे गोविंद, आप चाहे मेरी जीवन लीला समाप्त कर दो, लेकिन मेरे कोख में पल रहे शिशु की रक्षा करो। प्यारे, हमने कल आपसे कहा था, संसार में 2 जीव ऐसे हैं जिसे भगवान ने गर्भ में दर्शन दिए हैं। एक कल जिनका जन्म हुआ, कौन? श्री सुखदेव भगवान। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। और उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु, सबसे पहले श्री हरि नारायण भगवान ने अश्वत्थामा के चलाए हुए ब्रह्म अस्त्र को तोड़ा। उसके बाद श्री हरि नारायण भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर उस पुत्र को दर्शन दिए, और जब वो पुत्र हुआ तो ब्राह्मण ने उसका नाम रखा परीक्षित। परीक्षित का अर्थ होता है पररक्षित, जो दूसरों की रक्षा के लिए हो।
देखो पहले जो नाम हुआ करते थे उसके अर्थ भी होते थे। किसी का नाम होता था लक्ष्मी नारायण, किसी का होता था धनी राम, अगर स्त्री भी होती थी तो सीता, गीता, लक्ष्मी। आजकल जो नाम रखे जाते हैं चिंटू, पिंटू, ना जाने किंटू, किस क्या क्या नाम होते हैं, जिनके ना कोई अर्थ होते ना कुछ होता, और वैसे ही स्वभाव बनते हैं। ध्यान देना। अब प्यारे, ब्राह्मण ने कहा कि ये बड़े होके ऐसे राजा बनेंगे जिसके राज्य में कभी कोई अधर्म नहीं होगा, कभी कोई बुराई नहीं होगी। राजा परीक्षित बड़े होके ऐसे राजा बने जिसके राज्य में कभी अधर्म नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। स्वयं अपने राज्य में घूमा करते थे कि देखूं कहीं कोई पाप तो नहीं हो रहा, कोई अधर्म तो नहीं हो रहा। एक बार क्या देखा राजा परीक्षित ने, जब अपने राज्य में घूम रहे थे तो एक राक्षस एक बैल को मार रहा था, और बैल भी बेचारा एक पैर का अर्थात एक चरण का। पास में गौ माता रो रही थी, पास में गौ माता रो रही थी। जैसे राजा परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में इतना अनर्थ कि एक राक्षस बैल को मार रहा है, तभी नंगी तलवार लेकर दौड़ पड़े। तभी मन में सोचा कहीं मेरे से कोई पाप ना हो जाए, देखो तो सही बात क्या है। राजा परीक्षित सबसे पहले गौ माता के पास गए, बोले देवी आप कौन हैं? गौ माता ने कहा महाराज मैं पृथ्वी हूं। क्या हूं? पृथ्वी। और ये जो राक्षस मार रहा है ये और कोई नहीं, ये कलयुग है। और जिस बैल को मार रहा है ये बैल और कोई नहीं, ये धर्म है। एक चरण का अर्थात एक पैर का। आपको बता दे सज्जनों, धर्म के टोटल कितने चरण हैं? धर्म के टोटल 4 चरण हैं। मेरे साथ बोलना पड़ेगा, कल पूछा भी जाएगा। सबसे पहला चरण सत्य, साथ साथ बोल लो, सत्य। दूसरा तप, तीसरा दया, और चौथा दान। पहला, इधर से आवाज नहीं आई, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दान। ये चारों चरण कब थे? ये चारों चरण सतयुग में थे। सतयुग में लोग सत्य भी बोलते थे, हजारों वर्ष तक तप भी करते थे, और एक दूसरे पर दया की भाव भी थे, और खूब दान पुण्य करते थे। इसीलिए तो सतयुग में नारायण भगवान सबको दर्शन देते थे। जैसे ही सतयुग गया सत्य समाप्त हो गया। त्रेता युग में 3 चरण रह गए। कौन कौन से? तप, दया और दान। जैसे ही त्रेता युग गया प्यारे, एक चरण और समाप्त हो गया, तप भी चला गया। अब द्वापर में धर्म के 2 चरण बचे। कौन कौन से? दया और दान। जैसे ही द्वापर गया धर्म का एक चरण और चला गया, अर्थात दया भी चली गई। अब कलयुग में केवल दान बचा है, अर्थात एक चरण बचा है धर्म का। इसी दान से ही धर्म टिका हुआ है। तभी संत महात्मा कथा के द्वारा सबको दान की महिमा बताते हैं, सेवा की महिमा बताते हैं। अरे भैया, कम से कम इसी दान से, इसी सेवा से तुम धर्म को संभालो, धर्म को आगे बढ़ाओ। सतयुग में सब सत्य कहते थे। क्या कहते थे? झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा। लेकिन कलयुग में क्या कहा जाता है? भैया झूठ नहीं बोलेंगे तो घर कैसे चलेगा? थोड़ा थोड़ा झूठ तो बोलना पड़ेगा, तभी तो घर चलेगा।
पहले हजारों वर्ष तक तप किया जाता था, आज 3 घंटे बैठा नहीं जाता। कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी आना कभी जाना, पिकनिक बना लिया। 3 घंटे तप नहीं होता। लेकिन भगवान जब कृपा करता है ना, तो 3 घंटे के तप में बिठाई देता है, ले बेटा तू भागवत पढ़ता रहे। कभी कभी शरारती तत्वों को भगवान अपने कथा में बिठाई लेता है और ऐसे मासूम बन के पढ़ते हैं जैसे इनसे बड़ा कोई संत ही नहीं है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, भगवान को हमेशा ऐसे बनाए रखे, ऐसे चरणों में लगाए रखे। तो प्यारे, उसके बाद होती है दया। पहले 2 जने लड़ाई करते थे तो तीसरा बचाता था कि भैया मत मारो, लग जाएगी। लेकिन आज सरेआम चक्कू छुरी चलते हैं, सरेआम गोलियां चलती हैं। अभी शाहबाद डेयरी में भी आपने सुना होगा, देखा होगा, भरी गली के अंदर एक छोटी सी बेटी को पत्थरों से, चक्कू से मार मार के उसको निर्मम हत्या की। किसी बेटी का कुछ समय पहले 35 टुकड़े कर दिए। और अभी कंझावला में कुछ समय पहले एक लड़की को कम से कम 10 किलोमीटर तक गाड़ी तक घसीटा गया। क्यों? दया समाप्त हो गई। चक्कू छुरी चलते हैं, लोग बचाते नहीं हैं, दूर से वीडियो बनाते हैं। सिर्फ हम अपने व्हाट्सएप पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, अपने लाइक बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि प्यारे दया समाप्त होती जा रही है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कुछ समय पड़ा है, प्यारे भगवान का नाम ले लो। क्या तूने राम नाम नहीं लीना, लीना तूने श्याम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना। इस भरी जवानी में अरे तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लीना, सभी बोलेंगे लीना। तूने श्याम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना। इस भरी जवानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। जरा उठाइए अपने हाथों को, तालियों की सेवा करिए। अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तूने बालापन खोयो, तूने बालापन खोयो, तूने बचपना खोयो, तूने बचपना खोयो। किस आना कानी में अरे तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, पानी तो में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। जरा उठाइए अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लगा दे। यही सेवा साथ जाएगी, बाकी कुछ नहीं जाने वाला।
प्यारे, क्या लायो आटी में मिल जाएगो माटी में, क्या लायो आटी में मिल जाएगो माटी में, क्या लायो आटी में मिल जाएगो माटी में, क्या लायो आटी में मिल जाएगो माटी में। क्या लेकर आए थे? ये धन दौलत साथ लेके आए थे। ये गाड़ी घोड़े साथ लेके आए थे। अच्छा साथ लेके जाओगे। प्यारे, एक सिकंदर था, ध्यान देना, बहुत बड़ा राजा था। इतना बड़ा राजा था जिसने सभी राजाओं महाराजाओं से युद्ध करके धन दौलत अपने अधिकार में कर लिए। और जब वो बूढ़ा हुआ तब अपने मंत्री से कहा कि मंत्री मेरी 3 इच्छाएं पूरी कर देना। बोले महाराज कौन कौन सी इच्छा? बोले पहली इच्छा, जब मेरा जनाजा निकले तो बड़े बड़े नीम, हकीम, वैद्य, डॉक्टर, MBBS, MD सबको मेरे जनाजे के साथ चलने देना। अभी रुक जाओ, ध्यान बढ़ता है से। नीम, हकीम, वैद्य, डॉक्टर सबको मेरे जनाजे के साथ साथ चलने देना। लोगों को पता चले जब काल आता है, जब मृत्यु आती है, तो प्यारे चाहे तुम अपोलो चले जाओ, चाहे गंगाराम चले जाओ, चाहे पंथ चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, ये सब डॉक्टर फेल हो जाते हैं। दूसरी इच्छा, जब मेरा जनाजा निकले, ये जितना भी मेरे पास धन दौलत हीरे मोती है ना, सब रास्ते में बिछा देना। संसार को पता लगना चाहिए कि जब मृत्यु आती है, चाहे अनिल अंबानी हो चाहे गरीब हो, सबको एक ही रास्ते से जाना पड़ता है, सबकी एक ही राख होनी है। तो क्यों हाय हाय करें? जब रोटी ही खानी है तो प्यारे भाग दौड़ किस चीज की? जिसने मुंह दिया है तो दाना भी देगा। तीसरी इच्छा बताई कि जब मेरा जनाजा निकले, मेरे जनाजे से दोनों हाथ बाहर निकाल देना। संसार को पता लगना चाहिए कि जिस सिकंदर ने सारी उम्र सबको कष्ट दिया, सबका धन हरण किया, प्यारे जब संसार में आया था तो भी खाली हाथ आया था, और जब संसार से छोड़कर जा रहा है तो भी खाली हाथ ही जा रहा है। प्यारे कोई साथ लेकर नहीं जाता। इसलिए क्या लायो आटी में मिल जाएगो माटी में, अरे क्या लायो आटी में मिल जाएगो माटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कट जाएगी काटी में। इसीलिए कहता हूँ कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। क्या कमा के ले जा? जो आप सत्संग में बैठे हो ना, ये समय तुम्हारा है। जो आप सेवा करते हो वो धन तुम्हारा है, बाकी सब धरा का धरा रह जाए। क्या कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ बचा के ले जा रे, कुछ बचा के ले जा रे। प्यारी जिंदगानी में अरे तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। अच्छा आपको एक चीज बताते हैं कि इंसान सारी उम्र इकट्ठा करने में लगा हुआ है। ये मेरे बेटों के काम आएगा, ये मेरे पोतों के काम आएगा। अरे किराए का जुगाड़ कर देते हैं बेचारे, ना जाने कैसे कमाएंगे, कम से कम काम चल जाएगा। अब प्यारे जब उन्हीं बूढ़ा बुढ़ियों की मृत्यु होती है, बड़े ध्यान से सुनना,
जब बूढ़े बुढ़िया की मृत्यु होती है तो ये संसार कितना जालिम है, ध्यान देना। जिन बच्चों के लिए तुमने सारी उम्र कमा कमा के दिया, जब बूढ़े बुढ़िया की मृत्यु होती क्या किया जाता है? उनके पुराने बिस्तर बहा दिए जाते हैं, उनके पुराने कपड़े बहा दिए जाते हैं, लेकिन जो उनके नाम मकान के कागज होते हैं बहा दिए जाते हैं ना, छाती से लगाए जाते हैं। जो उनके पास टूम समझते हो ना प्यारे, पहले छानबीन कर लेते हैं। सोचो किससे प्रेम है प्यारे? जब तक शरीर में प्राण है तब तक ही झूठा प्रेम है। प्राण निकलने के बाद में कोई 1 घंटा भी नहीं रखता, जल्दी से जल्दी ले जाओ। और अगर किसी की शाम को मृत्यु हुई है, सूरज ढल गया, तो प्यारे रात भारी पड़ जाती है सबके लिए। ये कड़वी सच्चाई है। कुछ समय तक तो रोते हैं, बाकी सब बातें करते हैं। और कब रोएंगे? जब कोई रिश्तेदार आएगा। रिश्तेदार भी पक्के होते हैं, भैया यहाँ से छोले भटूरे खा के चलो, वहां पे कुछ नहीं मिलेगा। छोले भटूरे खा के चलो, वहां पे कुछ नहीं मिलेगा। अब सारे रास्ते में बात करते जाते हैं, और जैसी गली आती है घूंघट निकाला, रोना चालू। ये सब नौटंकी होती है संसार की, ध्यान देना। इसीलिए कहते हैं क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। अरे क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। जो करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा। तूने जवानी बन खोयो, तूने जवानी बन खोयो, तूने बचपना खोयो, तूने बचपना खोयो। इस आना कानी में अरे तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लीना, तूने राम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना। इस भरी जवानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्योंकि मेहनत तभी कामयाब होती है जब आपको समझ में आता है। आपको आपके भाई की बेटे की भाषा समझ में तो आ रही है? किस किस को आ रही है और किस किस को आनंद नहीं आ रहा? अच्छा जरा वो हाथ उठाएं जो जबरदस्ती बैठे हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। देखो अगर आपको आनंद आता है तो विश्वास मानो मेरा ठाकुर भी आपके आसपास ही है, क्योंकि जहां आनंद होता है वहां पे मेरा ठाकुर होता है। अब जैसे राजा परीक्षित ने तलवार निकाली कलयुग को मारने के लिए, तभी कलयुग हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बेटा बेस बढ़ा दे थोड़ा सा। बोले महाराज आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मेरा तो आगमन हो गया है, अब तो आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। अब परीक्षित ने सोचा मैं इसे ऐसे ऐसे स्थान दूंगा जो मेरे पास है ही नहीं। बोले जा कलयुग, मैं तुझे एक नहीं 4 स्थान देता हूं। कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले महाराज कौन कौन से? बोले पहला स्थान जहां मदिरा पी जाए या पिलाई जाए। मदिरा समझते हो ना? हाँ।
जहां पे 4-5 जने बैठकर शराब पीते हैं या पिलाते हैं, वहां पे सत्संग नहीं होता। कब झगड़ा हो जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि वहां पे कलयुग का वास होता है। दूसरा, जहां जुआ खेला जाए, जहां पे 5-7 जने बैठ के जुआ खेलते हैं, वहां भी कब चक्कू छुरी चल जाए कुछ पता नहीं। अच्छा, उस स्थान पे एक चमत्कार और होता है, जो खेलते हैं वो कम पिटते हैं, जो खड़े खड़े देखते हैं वो ज्यादा पिटते हैं। पुलिस वाले आते हैं, खेलने वाले तो भग जाते हैं, देखने वाले पिट जाते हैं, क्योंकि वहां भी कलयुग का वास होता है। तीसरा स्थान बताया गया पर स्त्री गमन, जहां पे पराई स्त्री को बुरी नजर से देखा जाता है। आजकल झगड़े चल रहे हैं ना, कोई थाने में चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कुछ हो गया, ये पर स्त्री गमन का चक्कर है। कई कई जगह तो ऐसी मारकाट हो जाती है कि प्यारे संभालना मुश्किल हो जाता है। और चौथा, हिंसा, जहां दया धर्म ना होता हो वहां कलयुग होता है। इसीलिए बार बार सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा बताया जाता है कि प्यारे अपने अंदर दया का भाव भी रखो। कहते ना, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोर तेरे हाथ। ये दीन का मतलब गरीब नहीं होता, दीन का मतलब होता है दया। और प्यारे, जैसे चारों बुरे बुरे स्थान दिए, कलयुग ने कहा महाराज आपने तो चारों बुरे स्थान दिए, अरे कोई अच्छा स्थान भी दे दो, कोई अच्छा स्थान भी दे दो। तब राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, मैं तुझे एक अच्छा स्थान देता हूं। और वो स्थान बताया स्वर्ण को। स्वर्ण कहते हैं सोने को, गोल्ड को। जहां मैं तुझे स्वर्ण में स्थान देता हूं। कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ कि मुझे कितना अच्छा स्थान मिला, लेकिन ये स्थान है कहां। तभी कलयुग ने देखा परीक्षित ने सोने का इतना बड़ा मुकुट धारण करके रखा है, बोले इससे अच्छा स्थान तो मिल ही नहीं सकता। एक क्षण में कलयुग परीक्षित के सिर पे सवार हो गए। अब देखो, जब कलयुग सिर पे सवार होता है, सबसे पहले इंसान के अंदर मैं आ जाती है। और मैं अकेले नहीं आती, पूरे खानदान को लेके आती है। ये खानदान के नाम भी सुन लो। जब इंसान के अंदर मैं आती है तो उसके अंदर अभिमान आ जाता है। अभिमान का मतलब मेरी बात अभिमान। घरों में यही तो है, तू मेरी बात अभिमान, तू नहीं मानेगी तो मैं क्यों मानूं। और जहां बात नहीं मानी जाती प्यारे, वहां क्रोध आ जाता है, ध्यान देना। और जहां क्रोध आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि पलट जाती है। फिर इंसान ये नहीं देखता कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूं और क्या बुरा कर रहा हूं। अब प्यारे, राजा परीक्षित के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो शिकार खेलने के लिए वन में गए। शिकार खेलते खेलते अचानक रास्ता भटक गए और जाके एक आश्रम में पहुंच गए। और उस आश्रम में शमीक ऋषि भगवान की साधना में, ध्यान में मगन थे। अब जो राजा परीक्षित संत महात्मा का आदर सत्कार करते थे, आज कलयुग सर पे सवार है, उसी महात्मा को आदेश दे रहे हैं कि महात्मा मुझे पानी पिला दो। लेकिन महात्मा भगवान की साधना में लीन, और जो भगवान की भक्ति में लीन होते हैं प्यारे, वो संसार की बात नहीं सुनते। राजा परीक्षित ने एक बार बोला, 2 बार बोला, बार बार बोला। जब राजा परीक्षित की बात नहीं मानी, तब राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। क्या? विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप लिया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया।
श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, इसमें जो कोई भी अपने श्रद्धा अनुसार सेवा करना चाहे कर सकते हैं। हमारे पास कुछ दान दाताओं ने भागवत कथा में सेवा दी है। परवेश जी ने 1100 रुपए, एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। और अभी एक गुप्त दान आया है 500 रुपए, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। तो जो कोई भी सेवा प्रदान करना चाहे यहाँ लिखवा सकते हैं या सीधा व्यासपीठ पे जाके प्रदान कर सकते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। आइए कथा की ओर चलते हैं। देखो एक बात बताते हैं आपको कि भागीरथ जी ने हजारों वर्ष तक तपस्या की और गंगा मैया को धरती पर लाए। क्या केवल अपने लिए लाए थे? वो सबके लिए लाए थे कि मेरी तपस्या से जितने भी जीव हैं सब पवित्र होंगे। और गंगा मैया सबके लिए बराबर बहती है, कोई भी स्नान कर सकता है। ऐसे ही हमारे श्री जगत नारायण जी ने ये गंगा बहाई है, भागवत कथा रूपी गंगा। जैसे भागीरथ जी ने बहाई थी, सब स्नान कर रहे थे और करते रहेंगे। ऐसे ही श्री जगत नारायण जी ने और उनके परिवार वालों ने पितरों के निमित्त ये भागवत रूपी गंगा बहाई है। और प्यारे, इन्होंने अपना कर्म किया है। अब मेरा ठाकुर कौन कौन इस भागवत कथा रूपी गंगा में स्नान करवाता है, या तो स्नान कराने वाला जानता है या स्नान करने वाला जानता है। क्योंकि हर कोई कथा में नहीं बैठता। जिसे मेरा ठाकुर बुलाता है, जिसे मेरा गोविंद चुनता है, केवल वही भागवत कथा में बैठता है। क्या हम बार बार कथा में कहते हैं, जिसे जनता चुनती है वो विधानसभा में बैठता है। जिसे जनता चुनती है वो विधानसभा में बैठता है, और जिसे मेरा गोविंद चुनता है केवल वही भागवत कथा में बैठता है। ये मेरे ठाकुर ने आपको चुना है। एक घड़ी आधी घड़ी में पुनियाद। अरे जिसने भागवत कथा में एक क्षण भी आकर व्यासपीठ के दर्शन कर लिए, प्यारे, फिर वो वहां से खाली हाथ नहीं जाता। इसीलिए ये आप भी परीक्षित हैं, ध्यान देना। आप भी यजमान बन सकते हैं, आप भी इस गंगा का हिस्सा बन सकते हैं कि अपनी नेक कमाई से सेवा करके कि हम भी स्नान करके आए हैं। चाहे वो भागवतपुत्री ज्ञान गंगा हो या भागवत कथा में सेवा की ज्ञान गंगा हो। जो भंडारे में अपनी नेक कमाई से भी सेवा करते हैं, भागवत कथा में भी सेवा करते हैं, या कन्यादान के रूप में सेवा करते हैं, या कृष्ण जन्म में बधाई के रूप में सेवा करते हैं। कहते हैं जीवन में एक बार भागवत कथा सभी को करानी चाहिए। और अगर सेवा कराने, भागवत कथा कराने का सामर्थ्य ना हो तो प्यारे, जहां भी कथा हो रही हो, प्रेम से कथा श्रवण करो, और जितना सामर्थ्य हो हमेशा सेवा की गंगा में भी आगे रहो। इसलिए आप सबका व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जिसके भाव सेवा के भी उठते हैं तो उनका भी व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और जैसा कि हमने आपको कल बताया था, जो व्यासपीठ की 108 परिक्रमा करते हैं उन्हें 84 कोस की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। कोई गंगा सागर जाता है, कोई 4 धाम जाता है, लेकिन जहां भागवत कथा होती है वहां पर चारों धाम और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए जो भी व्यासपीठ की परिक्रमा करते हैं, अगर किसी में शक्ति है तो रोज 108 परिक्रमा करनी चाहिए। और अगर शरीर में शक्ति का अभाव है, समय का अभाव है, तो प्यारे 7 दिन में मिलाकर 108 परिक्रमा कर सकते हैं।
और जब भी परिक्रमा करो, चाहे मिश्री, चाहे मेवा, चाहे टॉफी, कोई सिक्कों से भी करता है, जैसा जिसका भाव हो, जितनी परिक्रमा करनी हो उतने दाने कटोरी में, थैली में या हाथ में रख लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राधे राधे का जाप करते